विचार ही समय है, समय ही विचार है। टाइम एंड थॉट बोथ आर वन। कृष्णमूर्ति, देखो, ये जो कंसेप्ट है ना, इट्स एक्चुअली माइंड ब्लोइंग कि विचार ही समय है, समय ही विचार है, दोनों एक ही हैं। यानी कि आपको समय का एहसास जो हो रहा है वो विचार की वजह से ही हो रहा है, थॉट की वजह से ही हो रहा है। क्या मतलब हुआ इसका? आप जब कुछ सोच रहे हैं, वट एवर यू आर थिंकिंग, तो क्या आप पास्ट में नहीं पहुंच जा रहे हो? और पास्ट क्या है? जब भी आपने कुछ सोचा कि भाई मैं अपने बचपन के बारे में सोच रहा हूं, चाइल्डहुड के बारे में सोच रहा हूं, या मेरा कोई लॉस हुआ था, या मेरा कोई ब्रेकअप हुआ था, सोचा यानी थॉट्स आए और एकदम से आप पास्ट में पहुंच गए ना पास्ट में। सो ये जो आप पास्ट में पहुंचे, पास्ट का मतलब क्या है? समय, समय, टाइम। या फिर आप फ्यूचर का कुछ सोच रहे हो कि मैं ये बन जाऊंगा, मैं ये हो जाऊंगा। आप फ्यूचर का कुछ सोच रहे हो, मैं ये ले लूंगा। व्हाट इज दैट? सोच रहे हो। तो सोच में क्या आई? सोच में क्या आ रहे हैं? थॉट्स आ रहे हैं। सो इट मीन्स व्हाट? कि अब आपके विचार पास्ट से फ्यूचर में चले गए। यानी विचार जो है वो पास्ट भी है और विचार फ्यूचर भी है, दोनों ही एक है, बोथ आर वन। तो विचार जब पास्ट भी हो रहा है, फ्यूचर भी हो रहा है, तो विचार तो फिर समय हुआ, टाइम हुआ। और सोचो, जब आप किसी विचार को नहीं पकड़ रहे होते, किसी विचार में नहीं होते, कभी कभार ऐसी स्टेट आ जाती है जब आप मूवी देख रहे होते हो या किसी जगह पर घूम रहे होते हो, कुछ अपना पसंदीदा गेम खेल रहे होते हो, तब आपके अंदर विचार नहीं आता, तब आपको टाइम भी पता नहीं लगता। नहीं लगता ना टाइम पता आपको? तो ये क्या है? देखो, कृष्णमूर्ति कह रहे हैं टाइम दो तरह का है। एक तो साइकोलॉजिकल टाइम, एक है क्रोनोलॉजिकल टाइम। क्रोनोलॉजिकल मतलब कि भाई अभी दिन है, रात होगी, अपने टाइम, एक टाइम है। ये क्रोनोलॉजिकल टाइम है, ये तो फैक्ट है। लेकिन क्या साइकोलॉजिकल टाइम फैक्ट है? कि मैं जो भी मेरे साथ पीछे हुआ मैं उसके बारे में सोच रहा हूं, इज इट फैक्ट? क्या ये फैक्ट है? ये तो सिर्फ इल्यूजन हुआ ना, मैं कंसेप्ट बना रहा हूं, आइडिया बना रहा हूं, प्योर इल्यूजन। सो इट मीन्स व्हाट? कि जब मैं ये देख लूं कि इल्यूजन है, तो मैं इन विचारों में डील नहीं कर रहा। फिर मैं विचारों का इस्तेमाल सिर्फ वहीं कर रहा हूं जहां जरूरी है, थॉट्स का इस्तेमाल वहीं कर रहा हूं जहां जरूरी है। और कर क्या रहा हूं, बल्कि होने ही लगता है वहीं पर। जब आप एक बार इस चीज को रियलाइज कर लेते हैं कि समय और विचार दोनों एक ही हैं, बोथ आर वन। देखो, आपके अंदर जो भी विचार है, वट एवर थॉट्स इन यू, अलग अलग जगह थॉट बिखरे हुए हैं, अलग अलग जगह पर टाइम स्केल का डेवलपमेंट हो रहा है, समय आ जा रहा है अलग अलग जगह पर, डिफरेंट डिफरेंट जगह पर। तुमने 5 साल पुरानी बात सोची, 5 साल का टाइम क्रिएट हो गया। तुम 2 साल बाद पुरानी बात सोची, 2 साल का टाइम क्रिएट हो गया। विचार समय का एहसास करवा रहा है, तुम खो गए, ओवर थिंक करने लगे, समय में फंस गए, है ना? समय के जाल में फंस गए, समय के माया जाल में। इट मीन्स कि विचार ही समय को, समय का एहसास करवाते हैं और
अगर विचार नहीं होंगे तो फिर हम समय से परे होंगे, टाइमलेस होंगे, जैसा कि मेडिटेशन में होता है। जो ध्यानी लोग होते हैं, जो मेडिटेट करते हैं, या फिर आपने भी, अगर आप ठीक से मेडिटेशन करते हो, कर रहे हो, तो फिर ऐसा लगता है कि समय नहीं है, विचार धीरे धीरे करके शांत होना स्टार्ट हो जाते हैं, स्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं, एंड यू आर इन अ डिफरेंट जोन। तो समय खत्म तो यू नो आपका शरीर भी तो समय का रिजल्ट है, बॉडी, आपकी सफरिंग, जो भी आप के अंदर अभी इस टाइम आप जिस भी चीज को लेकर सफर कर रहे हो, योर स्ट्रेस, योर एंगर, योर एंजाइटी, ये कैसे आ रहा है? ये घटना तो हो चुकी, बट उसका विचार बार बार आपके अंदर आ रहा है, यानी समय समय नहीं जा रहा है, विचार नहीं जा रहा है, इट मीन समय नहीं जा रहा है। तो वो एक एक इल्यूजन, वो हेलुसिनेशन, ब्रेन तो उस पर वैसे ही रिएक्ट करेगा, और फिर हमारे अंदर फिजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं। ये बहुत गहरी बात है कि आप विचारों में आप फंसे रह रहे हो, इट मीन्स आप समय को झेल रहे हो, टाइम को झेल रहे हो। एक तो क्रोनोलॉजिकल टाइम है, ऊपर से साइकोलॉजिकल टाइम भी। तो ये जो साइकोलॉजिकल टाइम है एक इल्यूजन है। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं ये साइकोलॉजिकल टाइम इल्यूजन है, ये फैक्ट नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। ये जो हम सोच रहे हैं ना कि साइकोलॉजिकल हम इवॉल्व हुए हैं, देयर इज नो साइकोलॉजिकल इवोल्यूशन। अब हम अपने आप को बदलने के लिए भी यही करते हैं, चेंज करने के लिए, कि मैं वायलेंट हूं, गिव मी टाइम, मतलब मैं वायलेंट हूं, कृष्णमूर्ति कह रहे हैं, और मैं नॉन वायलेंट को, वायलेंस को इमेजिन करता हूं कि मुझे नॉन वायलेंट होना चाहिए। सो वायलेंट टू नॉन वायलेंट होना चाहिए, हो जाऊंगा, व्हाट क्रिएट्स टाइम, एक फेक होप क्रिएट हो गई, एक समय क्रिएट हो गया। और इस समय में जो समय क्रिएट हुआ है कि भाई मैं अभी एंग्री हूं, मैं नॉन एंग्री हो जाऊंगा, मान लो मैं 10 मिनट में नॉन एंग्री हो जाऊंगा, या मैंने अपने आप को टाइम दे दिया कि मैं एक दिन में नॉन एंग्री हो जाऊंगा, लेकिन एक दिन तक तो रहा ना एंग्री, और अगर एक दिन तक रहा तो फिर आगे भी रहूंगा। सो इट मीन्स, जो हम कहते हैं ना कि ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, इट्स ऑल फेक, सारी बातें फेक है ये, साइकोलॉजिकली। इट मीन्स रिमेन इन द प्रेजेंट, एटर्नल नाउ, एटर्नल नाउ, अभी में, इस वक्त में, इस मोमेंट में, इस क्षण में, यू आर रिमेनिंग हेयर। कोई थॉट नहीं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई फियर नहीं, कोई एंजाइटी नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। एंजाइटी फ्यूचर की होती है, रिग्रेट कोई नहीं पास्ट का, बिकॉज देर इज नो थॉट, और नो थॉट नो टाइम, इट मीन्स यू आर इन अ टाइमलेस स्टेट, समय के परे। तो आप ऐसे समय के परे भी हो सकते हो, ये बियॉन्ड टाइम वाली स्टेट भी है, कृष्णमूर्ति ने इसके बारे में बात की हुई है। सो बेहतर ध्यान, बेहतर मेडिटेशन, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। एक्चुअल मेडिटेशन क्या है? बट मोस्ट ऑफ द पीपल्स, वी डोंट नो व्हाट इज एक्चुअल मेडिटेशन। रियल मेडिटेशन क्या है हम नहीं जानते ये। तो जो नए लोग हैं वो जुड़ सकते हैं मेरे साथ, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने ब्रेकअप्स को, अपने हर्ट्स को। देखो सब चीज सॉल्व होती है अपने आप को जानने से, सेल्फ नॉलेज है ना। तो कैसे जानोगे अपने आप को? सही अवेयरनेस क्या है ये पता लगेगा तुम्हें, ऑब्जर्वेशन क्या है, थॉट क्या है, नेचर ऑफ थॉट, एंडिंग ऑफ थॉट, हु एम आई, मैं कौन हूँ, इन सब पे इंसाइट दे रखी है कुल 24 वीडियोस में।
और साथ साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी है। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो 9773529489। मैं ये नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, वहां से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।